अध्याय पहला, श्लोक क्रमांक 13। चैप्टर फर्स्ट, श्लोक नंबर 13। तो भीष्म क्या करते हैं? दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाते हैं। उस शंख की आवाज से दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न होता है। द्रोणाचार्य जो है वो दुर्योधन के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। द्रोणाचार्य जो हैं वो पांडवों के और कौरवों के गुरु हैं। भीष्म ने द्रोणाचार्य को पांडवों के लिए और कौरवों के लिए गुरु नियुक्त किया था। आप द्रोणाचार्य के विषय में देखेंगे तो ऋषि भारद्वाज के ये पुत्र हैं। शुरुआत के समय में बहुत गरीब थे, बाद में पांडवों के और कौरवों के गुरु बने, परंतु इनकी जो वृत्ति है वो कैसी है? सत्य है। ये आज कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, पर वो क्या है? मन से नहीं कर रहे। इसलिए वो दुर्योधन जो उनको बोल रहा है वो समझ जाते हैं और दुर्योधन के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। ये जो उन्हें दुख हो रहा है ये किस कारणवश हो रहा है? तो वो कौरवों की अधीनता स्वीकार करते हैं। हमारे गोसावी बोलते हैं कि हमको किसी के भी अधीन कभी नहीं होना चाहिए और किसी को भी अपने अधीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा? आपको भी दुख होगा और जिसको आप अधीन करेंगे उसको भी दुख होगा। भीष्म जो दुर्योधन के पितामह हैं वो ये सब देख रहे हैं, सब सेना भी देख रही है और उनमें अब क्या है? निर्भयता नहीं रही, एकता नहीं है कौरवों की सेना में। तो ये देखकर अब, क्योंकि द्रोणाचार्य जो कि एक मुख्य योद्धा हैं, वो अपने राजा दुर्योधन के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे रहे। ये देखकर सेना क्या है? निर्बल हो रही है। उस समय भीष्म हाथ में शंख लेते हैं और सिंहनाद करते हैं। जिस क्षण वो शंख अपने हाथ में लेते हैं उसी क्षण क्या है? दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न होता है और फिर जब सिंहनाद होता है उसके बाद उसका मन हर्षित होता है। तो उस शंख बजाने के क्या क्या कार्य हुए? प्रथम कौरव सेना को ऐसा लगता है कि युद्ध शुरू हो गया, परंतु भीष्म ने वो जो शंख था वो दुर्योधन की खुशी के लिए बजाया था। पर कौरव सेना
जो कि युद्ध के लिए तत्पर है, उनको क्या लगता है कि युद्ध की घोषणा हो गई। तथा शंखाश्च वैर्यश्च पनवानक गोमुखा। उस क्षण क्या होता है, जिस क्षण भीष्म शंख बजाते हैं। भीष्म ने युद्ध की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, भीष्म ने शंख बजाया था दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। तो कौरव सेना को क्या लगता है कि भीष्म ने जो शंख वाद किया है वो क्या है, युद्ध की घोषणा है। तो भीष्म के शंख बजाते ही कौरव सेना क्या है, शंख और बाकी जो वाद्य हैं वो बजाने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि कौन कौन से वाद्य बजाते हैं। तथा शंखाश्च, मतलब शंख बजाते हैं। शंख ये जो है हम सबको परिचित है। शंख ये समुद्र में मिलते हैं और हिंदू धर्म में पूजा अर्चना के उपयोग में ये शंख आता है। जिस समय देवता की आरती होती है उस समय शंख बजाया जाता है। और हिंदू धर्म के अनुसार युद्ध के आरंभ में भी ये शंख मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। ये जो शंख बजाना है ना, ये लंग्स का एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो आजकल ये जो लंग इन्फेक्शन की वजह से ही लोग मर रहे हैं। अगर शंख बजाना सब शुरू करें तो एक बहुत अच्छी लंग्स के लिए एक्सरसाइज है। हमारे लंग्स भी क्या है, इससे स्ट्रांग होते हैं। तो हम हो सके तो आप शंख बजाना शुरू कर दीजिए सब, क्योंकि वो क्या है, हमारे लंग्स के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो भीष्म शंख बजाते हैं, सिंहनाद करते हैं। शंखाश्च वैर्यश्च, और कौन सा वाद्य बजता है, तो बेरी। बेरी भी एक नगाड़ा जो होता है ना, उसको संस्कृत में बेरी कहते हैं। तो नगाड़े बजते हैं। पनव पनव भी एक प्रकार का नगाड़ा ही है। तो दोनों में क्या है, फर्क है। ये जो बेरी होता है ये क्या है, ये नगाड़ा जो है ये बहुत बड़ा होता है और ये क्या है, लकड़ी का या फिर मेटल का होता है और उस पर बैस के चमड़ा उस पर चढ़ाया जाता है और लकड़ियों के जो डंडे हैं उससे इसको बजाया जाता है, उसको बेरी कहते हैं। तो ये मंदिरों में और राजाओं के जो किले होते हैं वहाँ पर ये बेरी देखने को, ये नगाड़े देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही भीष्म शंखनाद करते हैं तो उस समय क्या है, बाकी कौरव सेना क्या करती है, तो नगाड़े डोल बजाने लगती है। डोल से अच्छा बेरी शब्द के लिए नगाड़ा ये अर्थ ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि पनव ये भी क्या है, इसको डोल के जैसा एक वाद्य है। ये लोहे का या फिर लकड़ी का बना होता है और इस पर बकरी की चमड़ी चढ़ाई जाती है, उसको पनव कहते हैं। अगला वाद्य जो है जिसका नाम श्रीमद् भगवद गीता में आया है वो है अनक। अनक किसको कहते हैं, मृदुंग को कहते हैं। तो सब लोग मृदुंग बजाते हैं। और कौन सा वाद्य बजाते हैं, तो गोमुखा। गोमुख ये भी एक कैसा है, वाद्य है जो युद्ध के समय मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। तो ये सब वाद्य बजने लगते हैं, एक नहीं अनेक शंख बजने लगते हैं,
अनेक डोल बजने लगते हैं, अनेक पनव बजने लगते हैं, अनेक आनक बजने लगते हैं और अनेक प्रकार के गोमुख जो वाद्य है वो बजने लगते हैं। तथा शंखाश्च वैर्यश्च पनवानक गोमुखा सह सेवा भय हन्यंत सशब्दस्तुमलो भवत। तो इस प्रकार से वो वाद्य बजने पर कौरव सेना में उत्साह निर्माण होता है। पितामह भीष्म का शंख बजते ही क्या है, एकदम बिल्कुल विलंब ना करते हुए सब वाद्य एक साथ बजने लगते हैं। इससे क्या दिखता है, कौरव सेना का उत्साह। सशब्दस्तुमलो भवत, जो कौरव सेना जो है, जो अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुई है, वो इस प्रकार की भयानक आवाज क्या है, होने लगती है। वो जब सब वाद्य एक साथ बजने लगते हैं तो उससे क्या है, भयानक प्रकार की आवाज होने लगती है। सह सेवा भय हन्यंत सशब्दस्तुमलो भवत। शब्दस्तुमलो भवत मतलब भयंकर आवाज होने लगती है। अब हम जाएंगे वापस पहले श्लोक में। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडव पुत्रों ने क्या किया। तो पहले 13 श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। मामका मतलब मेरे पुत्रों ने क्या किया, मतलब दुर्योधन ने क्या किया। तो दुर्योधन ने क्या किया, प्रथम वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्रोणाचार्य के पास जाकर गंभीर प्रकार के वचन बोलता है और उसके बाद क्या है, वो द्रोणाचार्य को प्रथम 5 श्लोकों में पांडवों की सेना के जो योद्धा हैं उनके बारे में बताता है। उसके बाद नहीं, हाँ, 5 श्लोकों में फिर वो अपनी सेना के बारे में, अपने योद्धाओं के बारे में बताता है। और अब अगले श्लोक में वो क्या बताएंगे कि पांडवों ने क्या किया। माम का इस पद का अर्थ हमने इन 13 श्लोकों में समझ में आ गया। कल हम क्या समझेंगे कि पांडु पुत्रों ने क्या किया। इस प्रश्न का उत्तर हमें कल प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद।